Bismillahirrahmanirrahim. So today we're going to be talking about ECG. So what is ECG? ECG बेसिकली हमारे पास जो हार्ट की हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं ECG, जो हम लीड्स के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं. सो ECG जैसे आप सबको पता है, सबसे पहले उसमें होती है पी वेव. पी वेव क्या होती है? ये आपकी एट्रिया की कंट्रैक्शन को कहते हैं. एट्रिया की कंट्रैक्शन के टाइम पे जो वेव बनती है दैट इज़ नोन एज पी वेव. उसके बाद आपके पास आता है पी आर इंटरवल. व्हाट इज़ दिस पी आर इंटरवल? पी आर इंटरवल उस इंटरवल को कहते हैं जब लेट्स से दिस इज़ योर हार्ट, ये आपका कार्डिक मसल है, तो एस ए नोड में क्या होता है कि आपका एस ए नोड जो पेस मेकर होता है नॉर्मली, वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकलती है. ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पर जाती है? आपके ए वी नोड के पास. ए वी नोड क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल करंट को थोड़ी देर के लिए डिले करता है. ठीक है, डिले किस लिए करता है? ताकि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनको इनफ ब्लड मिल सके फॉर कंट्रैक्शन. ठीक है, तो इस डिले का जो नाम है दैट इज़ नोन एज पी आर इंटरवल. ठीक है, ये पी आर इंटरवल क्यों सिग्निफिकेंट होता है आगे हम एवी नोडल पैथोलॉजीज में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री जो एवी नोडल ब्लॉक होते हैं उसमें क्या होता है? पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाते हैं. बहुत सारी और पैथोलॉजीज हैं जो हमने आगे जा करके पढ़नी है. इससे आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हमारे पास है क्यू आर एस. नो व्हाट इज़ क्यू आर एस? क्यू आर एस जो है ये हमारे पास होता है आपके वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को QRS जो है वो डिनोट करता है. यानी कि दिस इज़ नोन एज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. एट्रिया की कंट्रैक्शन को पी वेव डिनोट कर रही थी. QRS इज़ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. ठीक है जी. इसके बाद आखिर में है हमारे पास टी वेव. नाउ व्हाट इज़ टी वेव? टी वेव इज़ बेसिकली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. दिस इज़ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ठीक है, और ये जो कंट्रैक्शन है ये डीपोलराइजेशन होती है. सो पी वेव इज़ एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS is ventricular depolarization and T wave is ventricular repolarization. यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वो प्रोसीड टूवर्ड्स द ECG. और आज हम ECG जो पढ़ेंगे वो रियल लाइफ 12 लीड ECG पढ़ेंगे जो कि ज़रूरी होते हैं. तो हम जंप करते हैं नाउ ECG की तरफ. सो ये हमारे पास एक 12 लीड नॉर्मल ECG है. अगर आप देख सकते हैं हमारे पास ये लीड्स कुछ इस तरीके से हैं. इफ़ यू कैन सी lead 1, 2, 3, then AVR, AVL, AVF, then we got V1, V2, V3, V4, V5, V6. ठीक हो गया जी. ये सारी हमारे पास लीड्स आ जाती हैं. आपको समझ आ गई इस बात की? नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे आगे समझने की कोशिश करें. और नीचे आप देखो कि एक हमारे पास लीड 2 जो है वो हमारे पास एक लंबी लीड है जो क्या करती है, जो हमारे रिदम को डिनोट करती है, जो हमें नॉर्मल जो है वो समझने में हेल्प आउट करती है. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपके हाथ में ये 12 लीड ECG आएगी, सबसे पहले आपने ये देखना है. अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकें तो कुछ में इस ECG को अगर आप देखें, सो इस ब्लॉक को ज़रा लेते हैं अब हम. ठीक है जी. अच्छा, ये ब्लॉक हम ले लेते हैं. ओके, सो इस ब्लॉक को अगर हम लें तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये जो हमारे पास ब्लॉक है, दिस इज़ आवर पी वेव, देन दिस इज़ आवर QRS एंड दिस इज़ आवर टी वेव. ये देखें ज़रा फिर से, पी वेव, देन यहाँ पे Q, देन यहाँ पर R, देन यहाँ पर S, देन यहाँ पर T. अगर आप यहाँ पर डिफरेंट लीड्स को अगर आप देखें तो कुछ ऊपर की तरफ डिफ्लेक्टेड हैं, कुछ नीचे की तरफ डिफ्लेक्टेड हैं, और कुछ को आप देखोगे कि ऊपर भी डिफ्लेक्टेड हैं, नीचे भी डिफ्लेक्टेड हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से. एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो डिफ्लेक्शन है ये वेक्टर्स शो करते हैं. जो हमारे पास ECG में जो हार्ट के वेक्टर्स बनते हैं डिफरेंट तरीके से वो शो करते हैं. ये समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए. हाँ, एक्सिस डेविएशन में ये सारी चीज़ों में समझना ज़रूरी है. यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है. सबसे पहले जब आपके हाथ में ECG आती है आपने AVR के ऊपर नज़र डालनी है. किस पर डालनी है? AVR. AVR को हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. ठीक हो गया. अगर AVR नेगेटिव नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसके फिर दो मतलब निकलते हैं हमारे पास. पहला मतलब ये है कि आपकी जो लिम्ब लीड्स लगी हुई हैं, जो आपके पास आपकी जो लिम्ब लीड्स लगी हुई हैं वो सही नहीं लगी हुई. एक तो आपने क्या करना है? रिकरेक्ट करनी है. अगर लिम्ब लीड्स सही लगी हुई हैं तो फिर क्या हो सकता है? अगर AVR नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड है तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सिस डेविएशन है. क्या है इसमें?
एक्सिस डेविएशन है। ये मैं आगे जा कर के पढ़ेंगे कि एक्सिस डेविएशन को कैसे शो करते हैं, ये कि ये पॉजिटिव एक्सिस डेविएशन है या नेगेटिव एक्सिस डेविएशन है, ये हम आगे एक्सिस क्विक मेथड में स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने ईसीजी में देखनी है वो अभी हमने क्या पढ़ा है, दैट इज़ AVR, एंड AVR शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, जब AVR नेगेटिव होगी इसका मतलब है कि लीड सही है। फिर आपने हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेना है। हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा, हार्ट रेट इस तरीके से कैलकुलेट होता है, आपने यहाँ पर डिनोट आप देखें PQRS, इसी तरीके से P, दिस इज़ योर P, फिर Q आएगा, R और S, और RR इंटरवल जो है, ये जो RR इंटरवल आ रहा है ये क्या शो करता है, आपका नॉर्मल कि एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से लेकर के दूसरी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन तक कितनी देर लग रही है। ठीक है, तो हार्ट रेट विल बी नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। जैसे कि ये एक बिग बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बिग बॉक्स है। ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। अभी अगर हम यहाँ पे देख लें तो 1 2 3 4 और थोड़ा सा ये यानी कि 4.5 भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम चार काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी, 4.5 कह लेते हैं, 4.5 बिग बॉक्सेस। तो 300 डिवाइडेड बाय 4.5 बिग बॉक्सेस, दैट विल मेक इट अराउंड, ये आपके पास कितना बन जाएगा, 7 4 और 28 होते हैं, अराउंड 68 to 70 के अराउंड बन जाएगा आपका हार्ट रेट बीट्स पर मिनट। ठीक है, आपने ये कैलकुलेट किया। नो, सबसे पहले आपने एक्सिस देखना था। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, एक्सिस, लुक एट AVR, और ये क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होनी चाहिए। अगर तो नेगेटिव है ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव है तो फिर आपने क्या देखना है, लीड 1 और 2 पे देखना है। अगर दोनों लीड 1 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, जैसा कि इस तरीके से ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें कोई एक्सिस डेविएशन नहीं। लीड 1 और 2 यहाँ पर आते हैं, ये रही लीड 1, क्या इसमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। लीड 2 में आते हैं, क्या अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो ये QRS कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसे अपवर्ड डिफ्लेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसमें कोई भी एक्सिस डेविएशन नहीं। अब अगर ये ऐसे होता, ये QRS कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ होता तो इसमें एक्सिस डेविएशन, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर हम देखें लीड 1 में, अगर लीड 1 में एक्सिस डेविएशन है इस तरीके से, देख रहे हैं आप, जैसे कि ये देखिए आप, लीड 1 में अगर आपके पास एक्सिस डेविएशन है ऐसे करके, इसका क्या मतलब हुआ, ये राइट एक्सिस डेविएशन। अगर लीड 2 में एक्सिस डेविएशन है ऐसे, यानी कि नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, दिस इज योर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक हो क्या जी, ओके। इसके अलावा आपने क्या देखना है, नाउ अब हम 12 लीड ECG को कैसे क्रैक करते हैं उसको पढ़ते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिए हम, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी आपने देखनी है, बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है। नो, व्हाट इज़ बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है ना, QRS कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी, QRS कॉम्प्लेक्स शुड बी, ये जो आपके पास ये है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से आपका रहा है Q या R, और ये रहा आपका S, ये QRS है। इट शुड बी लेस देन कितना, 3 स्मॉल बॉक्सेस, 3 स्मॉल बॉक्सेस। अब ये देखिए, ये एक बिग बॉक्स है आपके पास, ये जिस बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स है, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, 5 स्मॉल बॉक्स। ये मेरे पेन उस तरीके से एक्यूरेट नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिए। अगर ग्रेटर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं QRS कॉम्प्लेक्स, तो फिर इसका क्या मतलब है, दिस इज बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच में मैरो पैटर्न और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, चलो अब आपके हाथ में जब कभी ECG आ गई 12 लीड, तो उस ECG में आपने क्या करना है, आपने 5 स्टेप का एक रूल फॉलो करना है। ये चीज़ें आपने देख ली, ECG को हाथ में लेते साथ ही आपने 5 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, P वेव देखनी है कि P वेव प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, P वेव सबसे आसानी में कहाँ दिखती है, लीड 2 में दिखती है। तो आपने लीड 2 में देखना है कि P वेव है या नहीं। P वेव क्या शो करती है, साइनस रिदम शो करती है। इसका मतलब है कि एट्रियल कंट्रैक्शन हो रही है, यानी कि रिदम आपका साइनस, नॉर्मल साइनस रिदम लीड 2 में आते हैं। और लीड 2 में आकर के अगर आप देखो तो ये रही P वेव,
ये रही पी वेव, ये रही पी वेव, ये रही पी वेव। अब एक दफ़ा आपने पी वेव देख ली तो हर एक लीड में पी वेव अलग अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि पी वेव प्रेजेंट है, तो आपका पहला स्टेप हो गया पास। पहले स्टेप के बाद आपने दूसरे स्टेप की तरफ जाना है, और दूसरे स्टेप में आपने क्या देखना है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखना है, आफ्टर वॉचिंग योर पी वेव आपने देखना है आर आर इंटरवल। क्या देखना है आपने, आर आर इंटरवल। और आर आर इंटरवल में फिर आपने दो चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है, पहली देखनी है कि आर आर इंटरवल रेगुलर है, इरेगुलर है। 1 2 3 4, ये रहा आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और इसको मिला के 4, 1 2 3 4। इसका मतलब आर आर इंटरवल रेगुलर है। ठीक है, एक तो आपने देख लिया रेगुलर है, इरेगुलर है। दूसरा आपने देखना है कि इसका इंटरवल कितना है, नॉर्मल है यानी कि लेस देन 3 बॉक्सेस है या ग्रेटर देन 3 बॉक्सेस है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये देखिए, ये मुझे तो लेस देन 3 बॉक्सेस ही लग रहा है। अब काउंट करके देखें, क्योंकि एक बिग बॉक्स में कितने होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, और ये आधे से भी कम है, यानी कि 2 स्मॉल बॉक्सेस में कवर हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटरवल भी इसका नॉर्मल है। आपका स्टेप 2 भी हो गया क्लियर। तीसरे स्टेप में आपने क्या देखना है, पी आर इंटरवल। क्या देखना है आपने, पी आर इंटरवल। व्हाट वाज पी आर इंटरवल, दिस वाज योर पी, दिस वाज योर आर, दिस इज पी आर इंटरवल। नॉर्मली पी आर इंटरवल जो है वो 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होता है। अब पी आर इंटरवल अगर 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा है, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस है यानी कि ज़्यादा है, और 5 स्मॉल बॉक्सेस एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर देख पाएँ कहीं पर हमारे पास, अगर हमने रखा हो, अच्छा सॉरी मेरे पास है नहीं वो, तो ये अगर आपका पी आर इंटरवल इस तरीके से हो जाए, सपोज करते हैं कि ये पी है, कैन यू सी दिस। अब इसमें क्या है, इसमें 2 पैथोलॉजीज हैं, एक पी आर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग है, दूसरा क्यू आर एस भी प्रोलॉन्ग है। इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक भी चल रहा है और एवी नोडल ब्लॉक भी चल रहा है। ये आगे हम एवी नोड की पैथोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पी आर इंटरवल शुड बी 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। अब इस ईसीजी में हम देखते हैं क्या ये 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। सो दिस इज व्हाट इज इट, ये क्या है, ये हमारा जो है नॉर्मल पी आर इंटरवल। तो तीसरी चीज़ आपने क्या देखनी है किसी भी ईसीजी को पढ़ते हुए, हमने कहा है दैट इज़ पी आर इंटरवल। ठीक हो गया, ये भी चेक हो गया ना। चौथी चीज़ आपने आकर के देखनी है, दैट इज़ द लास्ट थिंग, दैट इज़ एसटी सेगमेंट। नाउ व्हाट इज़ एसटी सेगमेंट। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, जो ही ईसीजी पकड़ते हैं सबसे पहले एसटी सेगमेंट की तरफ जंप करते हैं। आपको ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर ये रेगुलर की जगह आर आर इंटरवल इरेगुलर होता, फिर क्या होता, इट कुड बी ए फिब, इट कुड बी एट्रियल फ्लटर। इसी तरीके से अगर इसका इंटरवल जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाए, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये क्या है, इट मीन्स दैट इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि जैसे ईसीजी आपके हाथ में आती है, आपने पी वेव का पता लगाना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर पी वेव नहीं है तो इसका मतलब भी क्या है कि पेशेंट ए फिब में है। इट कुड बी ए सिस्टली और ए फिब एटसेट्रा। चौथा और लास्ट स्टेप है एसटी सेगमेंट। अब जरा हम एसटी सेगमेंट की तरफ आते हैं। एसटी सेगमेंट क्या होता है, ये रही थी पी, ये रहा था क्यू, ये आर, और ये रहा था आपका एस, और ये था टी। नाउ दिस सेगमेंट इज नोन एज एस टी सेगमेंट। व्हाट इज दिस, इट इज एस टी सेगमेंट। ठीक है, लेट मी सी इफ आई हैव गॉट एनीथिंग एल्स। अगर चलो इसी पे आकर के हम बात करते हैं दोबारा से। ये रहा आपका एस और टी सेगमेंट। ठीक है जनाब, दिस इज जो एस टी सेगमेंट। अगर हम इसको देखें, ये रही आपकी पी वेव, क्यू आर, ये रहा एस, और ये रहा आपका टी। इस सेगमेंट का नाम है एस टी सेगमेंट। इसका क्या नाम है जनाब, एस टी सेगमेंट। ठीक है जी। नो कमिंग टूवर्ड्स दिस थिंग, इसमें क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती है हमारे पास। एस टी सेगमेंट की या एलिवेशन हो सकती है या डिप्रेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे इस एस ने यहाँ से आके शार्प टर्न ले लिया था, ये अगर ये एस टी सेगमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता ऐसे, और यहाँ जा करके टी वेव बनाता, तो आप देखेंगे सेगमेंट क्या हो गया है, एलिवेट करके। तो इसको हम क्या कहेंगे, एस टी सेगमेंट एलिवेशन। इसके बरक्स अगर यही सेगमेंट आपका ये
थोड़ा सा नीचे यहीं से ही जंप करके ऐसे बना देता टी वेव, तो अब ये क्या हो गया है, देखिए आपका सेगमेंट डिप्रेस नहीं हो गया थोड़ा सा, दिस इज एस टी डिप्रेशन, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट सम, अच्छा ये नीचे आके आप देखें, बिल्कुल ये देखें आप, ये रहा आपका Q, ये आपका रहा R, ये रहा S और ये रहा T, और आप देख सकते हैं ये एलिवेशन है आपके सेगमेंट की, ये सब क्या है, एलिवेशन है। पीछे आप देख सकते हैं दिस इज़ योर ST एलिवेशन, दिस इज़ योर ST एलिवेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये यूं आए ऐसे और ऐसे करके यूं डाले। Now these are hyperacute T waves. What are these? These are hyperacute T waves, ठीक है। तो आपने ST सेगमेंट के साथ साथ क्या चीज़ देखनी है, T waves को भी देखना है, ठीक है। Now लेट्स कम ओवर हेयर, और सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी थी, किसी भी ECG को देखते हुए हमने AVR को देखना था कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखें इसकी डिफ्लेक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसकी डिफ्लेक्शन हमारे पास आ रही है जनाब, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीड्स भी ठीक हैं, हमारे पास कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक भी नहीं है, और कोई ऐसा सच कोई एक्सिस डेविएशन वगैरह भी नहीं है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी थी, पी वेव, क्या पी वेव है या नहीं। मैंने कहा था सबसे अच्छी पी वेव दिखती है लीड 2 में, तो आप लीड 2 के अंदर देखेंगे आप कि क्या इसमें पी वेव है, बिल्कुल है। ये देखिए ये पी वेव है, ये पी वेव है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया क्लियर। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, पी वेव को आइडेंटिफाई करना। पी वेव को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हार्ट रेट को अगर हम निकालें तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस, 1 2 3 3.5, तो 300 डिवाइडेड बाय 4.5, तो जो भी इसका रिजल्ट आता है दैट इज योर हार्ट रेट। अच्छा, पहला स्टेप पी वेव, पी वेव मौजूद है। स्टेप 2, पी वेव के बाद हमने क्या देखना है, आर आर इंटरवल को देखना है। तो अब आर आर इंटरवल को आप देखो कि आर आर इंटरवल रेगुलर है, ये रेगुलर 1 2 3 3.5, 1 2 3 3.5, अच्छा ये 4.5 नहीं 3.5 है, 1 2 3 3.5, 1 2 3 3.5, 1 2 3 और 3.5, इसका मतलब है ये रेगुलर है। और अब आपने देखना है QRS कॉम्प्लेक्स को देखना है आपने। QRS कॉम्प्लेक्स शुड बी लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3, तकरीबन ये 2.5 के अंदर है, तो दिस इज लेस देन 3, तो ये रेगुलर भी है और ये नॉर्मल भी है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। नाउ वी विल लुक एट लीड स्टेप 3। व्हाट इज स्टेप 3, PR इंटरवल। तो अब PR इंटरवल को आप देखो, ये रही आपकी P वेव और ये रहा आपका R, एंड दिस इज योर PR इंटरवल। तो PR इंटरवल ये देखें, ये इट इज लेस देन 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है ना। तो PR इंटरवल भी आपका नॉर्मल है। अगर PR इंटरवल आपका बड़ा होता, ठीक है, नॉर्मली कितना होता है 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, अगर PR इंटरवल आपका बड़ा हुआ होता तो इसका मतलब क्या होता है, AV नोडल ब्लॉक चल रहा है। और चौथी चीज़ आ जाती है आपकी, चौथी चीज़ आपकी क्या आती है, आपका ST सेगमेंट। अलॉन्ग विद दैट ST सेगमेंट के साथ दूसरी क्या चीज़ देखनी है आपने, T वेव। T वेव में कोई इन्वर्जन तो नहीं चल रही, T वेव हाइपर एक्यूट तो नहीं है, T वेव में डिप्रेशन तो नहीं चल रही, T वेव जो है फ्लैटेंड तो नहीं है, एटसेट्रा। अब ST सेगमेंट आपने किस तरीके से देखना है, ST सेगमेंट किस तरीके से देखते हैं, इस पे हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे पूरी की पूरी, कि ST सेगमेंट डिप्रेशन कैसे होता है, ST सेगमेंट एलिवेशन कैसे होती है, कौन कौन सी लीड्स को इकट्ठे देखा जाता है, ये सब हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। और ST सेगमेंट चले आप इसमें एटलीस्ट देख लें कि ST सेगमेंट इसमें कैसा होगा। तो ये देखें, ये रहा आपका ST सेगमेंट और इसमें थोड़ी सी डिप्रेशन आई हुई है, ये आपके ST सेगमेंट में डिप्रेशन चल रही है, ठीक है जी। QRS और ये रहा T, इसको यहाँ जा कर के कर्व लेना चाहिए था, इसने पहले ही ले लिया, इसका मतलब क्या है, इसमें डिप्रेशन चल रही है। V1 में देखें तो यहाँ पे एलिवेशन चल रही है। अब इसका क्या मकसद होता है, ST एलिवेशन का क्या मतलब है, डिप्रेशन का क्या मतलब है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।